हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दर्श एजुकेशन में। आज हम लोग एनसीईआरटी 7th क्लास की हिस्ट्री बुक की थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। थर्ड लेसन है हमारा दिल्ली के सुल्तान। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके मिड टर्म एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। दिल्ली के सुल्तान, तो इसके पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? तो तोमर, राजपूत, चौहान राजाओं ने पहले पहल दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के सुल्तानों के शासन कालों में प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। और थर्ड है आपका, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था? तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत का अधिक विस्तार हुआ था। इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो मोरक्को यानी अफ्रीका से वो भारत आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के किसानों के हितों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसानों से इकट्ठा किए गए राजस्व से ही सैनिकों को वेतन मिलता था, मगर किसान राजस्व तभी चुका सकते थे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संतुलन की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा से अभिप्राय, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्रों में गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। बाहरी सीमा, गैरिसन शहरों के पृष्ठभूमि में सुदूरवर्ती क्षेत्रों को बाहरी सीमा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुफ्ती अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते हैं? तो मुफ्ती अपने कर्तव्यों का पालन करें यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए थे। पहला है, उनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। सेकंड है, उन्हें कोई भी इक्ता यानी क्षेत्र थोड़े समय के लिए दिया जाता था। मुफ्ती लोगों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाता था। मुफ्ती लोगों द्वारा इकट्ठा किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्यों द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। फिफ्थ है आपका, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूलें और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा? दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का निम्न प्रभाव पड़ा, जो कि है पहला, मंगोल आक्रमणों से मजबूर होकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के पुराने शहर के निवासियों को नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया और उस इलाके में बड़ी सैनिक छावनी बना दी। अलाउद्दीन खिलजी ने जनता पर और अधिक कर लगाए तो मोहम्मद तुगलक ने तांबे के नए सिक्के चलवाए। अब आइए विचार करें, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? हमारी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि पहला है, तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासन, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। सेकंड है, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते होंगे। थर्ड है आपका, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आज भी महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता। आज भी भारत में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की संख्या 5% से भी कम है। ये अलग बात है कि सल्तनत काल की अपेक्षा वर्तमान में महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के सल्तनत जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? इसका आंसर हो जाएगा, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करने के लिए गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों को तथा चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। आज जंगल कई कारणों से काटा जा रहा है। फर्स्ट है, कृषि भूमि को प्राप्त करना व आवासों का निर्माण। सेकंड है, परिवहन मार्गों का निर्माण और खनन कार्य के लिए। थर्ड है, बड़े बांधों के निर्माण में वनों की कटाई। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता लगाइए कि क्या आपके इलाके में दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई कोई इमारत है? क्या आपके इलाके में
और भी कोई ऐसी इमारत है जो 12वीं से 15वीं सदी के बीच बनाई गई हो? इनमें से कुछ इमारतों का वर्णन कीजिए और उनके उनके रेखाचित्र बनाइए। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाई गई इमारतें। तो देखिए, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा कौन कौन सी इमारत बनवाई गई थी? तो प्रसिद्ध इमारतें हैं, फिर निर्माण करता है, फिर निर्माण वर्ष है। तो पहला क्या है इमारत? कुतुब मीनार दिल्ली। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कुतुब मीनार। तो इसका निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कौन से सन में किया था? 1199 से लेकर 1208 ईस्वी तक इसका निर्माण हुआ था। हौज खास दिल्ली, ये भी दिल्ली में ही है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण किया था, जो कि 1305 ईस्वी में किया था। तुगलकाबाद का किला दिल्ली, यानी तुगलकाबाद का किला भी दिल्ली में है और गयासुद्दीन तुगलक ने इसका निर्माण किया था 1321 से लेकर 1325 ईस्वी तक। फिरोजाबाद कोटला दिल्ली, यानी फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण किया था 1354 ईस्वी में। खिड़की मस्जिद दिल्ली, ये भी मोहम्मद तुगलक ने इसका निर्माण किया था किसमें? 1326 ईस्वी में। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।